हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा में कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही है। एकदम तीनों जिस तरह के अपना रंग रूप दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन जैसा तो सच में आजकल हर कदम पे मिलेंगे आपको। और ऐसा बच्चे जो पाखी और तोसू को आप देख के समझ सकते हैं। और ये डिम्पी डिम्पी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो भी ऐसा बन जाएगी। इतने एक के बाद उसको खुशी आई है, उसके बच्चे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। किंजल बा बहुत परेशान है। यहाँ दुनिया को दिखाने के लिए पाखी बा को लेकर जाती है। मेरी अच्छी दादी, दुनिया पूछे चाहे नहीं पूछे, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। कोई अपनी दादी को इतना नहीं कर सकता है। अब बा के घुटनों में दर्द है, वो तो दादी की वो तो पाखी को पता ही नहीं है बचपन से जबकि जानती है। और बा घुटनों दर्द से परेशान है और उनको डांस करवाती है। बा वहाँ गुस्से में बोलती है, तुमको पता नहीं है कि दादी का क्या हालत है और तुम दादी दादी कर रही हो और दादी का घुटने में दर्द है, बचपन से जानती हो फिर भी मेरे साथ ऐसे कर। सभी वहाँ जितने मेहमान आए हुए थे सब खड़े हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। और ये देखकर बनराज और पाखी बहुत गुस्से में होते हैं। यहाँ तक कि तोसू भी बात बोलने से पीछे रहेगी नहीं, क्योंकि भाई उनके दर्द को तुम लोग समझ नहीं रहे हो। दुनिया का सौ पीस बनने के लिए दादी है। यहाँ बनरा जाकर बा को ही डांट रहा है कि आप समझ नहीं रहे, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग, आप इतना सीन क्रिएट मत करिए, जाके चुपचाप बैठ जाइए। बा को ऐसे बोला जो कि बा को अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो किंजल वहाँ से ले जाती है बा को और बैठाती है उनके घुटने में, थोड़ा सा दबाती है। यहाँ टीटू भी बा की हेल्प करता है। बा बोलता है बा थोड़ा सा स्प्रे ला दूँ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सभी मेहमान को बोलता है कि बा थोड़ा मेडिसिन खा रही है तो वो चिड़चिड़ी हो गई है। इस तरह से अपने ही माँ को इस तरह से ये करना, और बाप बेटी दोनों देखिए डांस करने लगते हैं। यहाँ माँ बाप को क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर टीटू बोलता है कि बा मैं आपके लिए दवा ला देता हूँ। यहाँ बा बोलती जो तन का दर्द ठीक हो जाए, लेकिन मन का दर्द कैसे ठीक होगा। यहाँ टीटू देख रहा है कि डिम्पी किसी और के साथ डांस कर रही है, तो सो भी किसी और के साथ डांस कर रहा है। नहीं, यहाँ किंजल भी देख रही है। लेकिन ये लोग को समझ में आ गया कि ये लोग क्या है, पैसे आने के आगे सब अंधे हो चुके। यहाँ अनुपमा अपने आश्रम में किसी बच्चे का जन्म पर सेलिब्रेट कर रही है, उसके लिए झूला बना रही है, उसकी नामकरण कर रही है, अपनी खुशियों में खुश है, लोगों की खुश में खुश होती है। अपने खुशी में ज़्यादा मायने नहीं रखती कि अपने गम कितना है, वो सब छिपा कर अपना खुश है, नाच रहे गा रहे। वही आवाज़ आ जाती है इन लोग की महलों तक, जो कि ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पाखी बोलती है कि देखो मम्मी को मेरी खुशी देखी नहीं जाती है। अरे बदतमीज़, तुम देखो कि अपनी मम्मी को क्या ही समझती हो। यहाँ तक कि डिम्पी भी बहुत ये हो जाती है कि म्यूजिक ख़राब हो जा रहा है, मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि बगल में ही मम्मी का आश्रम है। यहाँ पर पाखी बोलती है पापा आप मम्मी को समझाइए, वो हमारी खुशी में हमेशा दखल देती है, हमेशा दखल देती है। इस तरह से वो बोल रही होती है। यहाँ अनुपमा डांस कर रही है और अपने बीते दिनों को याद करी कि वो पहले जैसा अब डांस नहीं कर सकती, कि उसके पैर में बहुत चोट लगी है वो एक्सीडेंट को लेकर। वो बीते दिनों की याद करके वहाँ सिर्फ ताली बजा रही है और अपनी खुशी को इजहार कर रही है। तभी आ जाती है उसकी बदतमीज बेटी पाखी चिल्लाते हुए मम्मी मम्मी। लेकिन मम्मी का दिल देखिए, आज बेटी का जन्मदिन है तो उसके लिए लड्डू लेके जा रही है कि पाखी अगर आई है तो ले, तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, लड्डू खा ले। और पाखी इतनी अच्छी, वो खा ले, उठाती है लड्डू और फेंक देती है, बोलती है आप मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती है, आप मेरे लिए बद्दुआ हैं। मतलब कि जितना माँ को बेइज्जत अभी भी करना है। और पता नहीं क्यों अनुपमा ऐसे बच्चों के साथ, अगर कोई सही में रियल माँ रहे तो ऐसे बच्चे का मुंह ना देखे जो जहाँ से केवल मुंह से गंदगी ही निकाले। यहाँ बाबूजी आ जाते हैं, बोलते पाखी थोड़ा तमीज़ से बात करो और ये इस तरह का बिहेवियर नहीं चलेगा। और यहाँ तो पाखी किसी का सुनने वाली नहीं है। यहाँ पर बदतमीजी पे बदतमीजी अनुपमा से कर रही है कि आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे जीने दीजिए, मुझे खुश रहने दीजिए, मैं खुश रहती हूँ तो क्यों आप परेशान करती हैं। यहाँ बनराज बोलता है कि तुम लोग जब भी आए हो, जितनी जल्दी भी आए हो, मैं अभी आया हूँ तो मेरा परमिशन है कि तुम लोग रह रही हो, नहीं तो मैं मोहल्ले से यहाँ से निकलवा दूंगा। जो कि वहाँ सागर रहता है, वो गुस्सा हो जाता है। गुस्से को देख कर बनराज बोलता है अपना गुस्सा अपने पास रखो, अपना औकात में रहो, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, तो तुम लोग अपना गाना कल सुन लेना, आज हमारी पार्टी को ख़राब मत होने देना। इस तरह से वो धमकी देता है। धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अनुपमा फिर चुपचाप अकेले बैठ कर सोच रही होती है और बोलती है कि मुझे वो नहीं सोचना। वो उसमें बाँसुरी की धुन याद आने लगती है और वो सुनाई भी देने लगती है
कि बाँसुरी की धुन फिर से वो उसको खींचने लगता है, क्योंकि वो तो बाँसुरी बजा रहा होता है अनुज, और वो सोच रही है कहाँ है, किधर से बाँसुरी की धुन आवाज़ आ रही। तो वहाँ देखने को मिलता है कि अनु साधु की मंडली में हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए बाँसुरी बजाते हुए वो आ रहा होता है। और उसे देखकर अनुपमा गिरते पड़ते उसके पास जाना चाहती है कि कौन बाँसुरी बजा रहा है, और बाँसुरी की आवाज़ से धुन से वो खींचे चली जाती है। और यहाँ अनुज का आप ये हालत देख के समझ सकते हो, तो बैरागी हो चुका है। और क्या हुआ है, याददाश्त चला गया, क्या चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ अनुपमा गिरते पड़ते अनुज के पास पहुँचना चाहती है कि कौन बाँसुरी बजा रहा, बंसी बजा रहा। तो एक साधु से पूछती है, साधु बोलते वो कब आता है कब जाता है पता नहीं, लेकिन उसका नाम पूछती है तो वो बोलता है उसका नाम तो कृष्णा है। ये सुनकर अनुपमा को और कुछ भी होने लगता है। वहाँ अपने हाथों से बने लड्डू बाबा को देती है, प्रणाम करती है और चली जाती। वही प्रसाद बाबा सभी को बांट रहे होते तो वहीं पर रहता है अनुज, अनुज को भी देते हैं। अनुज कभी भी किसी चीज़ को ना लेता है ना खाता है, लेकिन वो लड्डू को लेकर उसके मन में भी अजीब से तरंगे बजी, और वो उठा लड्डू मुंह में डाल लिया। सभी बाबा वहाँ देख के संत सब ये हो गए दंगे कि क्या हो गया, ये कभी कुछ खाता नहीं, खा कैसे लिया। और खा के अनुज अपने आप में ही उसके आँख से आंसू आने लगे। यहाँ पाखी का दूसरा नौटंकी शुरू हो जाता है। एक आर्टिफिशियल ईयरिंग के लिए ऐसा चिल्लाती है, उसी को देख कर का किंजल बोलती है कि तुम्हारे जैसा सबको सोकर सुबह उठना रहता है, तुम्हारे जैसा सोए नहीं रहना रहता है। एक आर्टिफिशियल ईयरिंग के चलते तुम सबका नींद खराब करती हो, तुम में तमीज़ नहीं है। तो वो बोलती है भाभी हो, भाभी बन के रहो। तो यहाँ पर किंजल बोलती है कि तुम भी ननद हो तो 4 साल की बच्ची मत बन के रहो। तो यहाँ पर जैसी कुछ यहाँ डिम्पी भी बोलती है, तो वो बोलती है तुम अपने पैरों पर देखो, तुम क्या करते हो, दिन भर सोशल मीडिया पर रहते हो। तो यहाँ पर किंजल भी बोलती है कि तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो जो तुम दूसरे को बोलिए। तभी आ जाता है बनराजा, सबको डांटता, बोलता है कि और कोई चिल्लाया तो मैं सबको बाहर कर दूंगा, जाकर आश्रम में, बगल वाले आश्रम में जानकर सोना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग चुपचाप रहो, बच्चे हो कि शैतान हो, मेरी ज़िंदगी में नरक करके रखे हो। यहाँ अनुपमा जब लौटते समय देखती है कि बा घर के काम में लगी रहती है, तो बोलती है बा आप क्यों कर रही हैं, वहाँ नौकर चाकर है आप उनसे करवा लेती बा। लेकिन अनुपमा से नाराज़ रहती है, बोलती है तुम कौन होती हो मेरे बारे में बोलने वाली, मत बोलो। यहाँ अनुपमा बोलती है बा मुझसे क्यों नाराज़ है, आप क्यों ऐसे करती हैं। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आपका मेरा रिश्ता नहीं है क्या। तो बोलती है बा नहीं कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है रिश्ता बा, हम लोग पड़ोसी तो हैं, कम से कम दुख सुख की बातें तो कर सकते हैं, हरे कृष्णा तो बोल सकते हैं। यहाँ पर बा बोलती तुमको हम हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, मैं नहीं चाहती तुम खुश रहो, तुम मेरी ज़िंदगी की खुशी उजाड़ दी हो, तुम बाबूजी को अपने पास रखकर हम लोगों को इस उम्र में अलग कर दी। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं कैसे अलग कर दी बा, आप लोग वृद्धा आश्रम में रहते थे और आपका बेटा आया है दूसरा बार और आपको बुलाया तो आप चले गए बाबूजी को छोड़कर, मैं वृद्धाश्रम से यहाँ ले आई वो दुख है। तो यहाँ पर बा बोलती है तुम वहीं छोड़ देती तो शायद वो आ जाते, तुम क्यों लेकर आई, तुम हमारे जीवन में अलग अलग की, तुम घर बसाने वाली नहीं घर तोड़ने वाली हो, तुम इस तरह की हो। मैं अपने बेटे के साथ आ गई तो क्या गलत किया, अपने बेटे के लिए किया तो क्या गलत किया। यहाँ पर अनुपमा बोलती है अगर बाबूजी मेरे साथ आ गए तो क्या गलत हुआ, बा वो भी तो बेटी के साथ है। यहाँ पर आ जाते हैं बाबूजी, बोलते तुम अनुपमा को दोष मत दो, तुमको जाना था बेटा के साथ, तुमको बेटा का तुम्हारा बेटा को टावर बनाना था बनाने दिया, तुमको जाना था तुमको जाने दिया, मुझे जहाँ रहना मैं अपने से रहूँगा, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारे लिए जब तुम्हारा मन करे ये लक्ष्मण रेखा पार करके आ सकती हो मेरे पास, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि कभी भी मैं बनराज का इस मकान में आऊँगा, मैं अपनी बेटी का घर में रहना पसंद करूँगा। इस तरह से यहाँ अनुपमा से बहुत बार नाराज़ होती है और घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगा देती है।